साथियों, मैं हूं कुमार दोस्त सतीश ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल किसान देश की जान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अ, अलवर में क्या खबर है, साउथ से क्या खबर है, महाराष्ट्र कितना प्याज बचा है, निर्यात की क्या स्थिति है और प्याज रोके या बेच दें। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे और कुछ अच्छी बातें निकल कर मेरे पास आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए। जो किसान प्याज नहीं बेचना चाहते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आप वीडियो से बने रहना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपकी जानकारी के लिए लंबा भी चलेगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके कुछ खबर लेकर आया हूँ। और आप चले जाते हो, वैसे भी अगर आप प्याज पर जानकारी लेना ही चाहते हो, तो बहुत सारे यूट्यूब को ना देखकर कुछ खास को सब्सक्राइब करो ताकि जानकारी सही मिले। चलो दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम अलवर की। दोस्तों, बात करते हैं अलवर की। तो अलवर के प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का प्याज लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि में लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाल प्याज की खेती होती है दोस्तों। और वहाँ पर अभी बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि बहुत अधिक मात्रा में फसल को नुकसान हुआ है। अभी आधिकारिक आंकड़ा तो आया नहीं है दोस्तों, जैसे ही आएगा वैसे ही पता चलेगा कि कितना रकबा खराब हुआ है। और दूसरा फैक्टर बनता है दोस्तों हमारा साउथ के राज्यों का। तो साउथ की राज्य की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्याज उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों। अपना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे तो आपको मालूम ही होगा महाराष्ट्र है। साउथ अब वही वहाँ की प्याज का भंडार खराब हो रहा है। अपील की कि पर कुंटल मुआवजे की और हर साल की तरह वहाँ की सरकार किसानों को उचित लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। दोस्तों, लगभग वहाँ का प्याज भंडारण कम बचा है, 30 से 40%। इससे यही आशय बनता है दोस्तों कि साउथ का प्याज बहुत कम मात्रा में बचा है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र दोस्तों, अब यहाँ की बात की जाए तो प्याज लगभग 50% के आसपास बचा है दोस्तों। यहाँ तो हो गई राज्यवार बातें दोस्तों, और इनसे यही आशय बनता है कि प्याज लगभग 50% के आसपास पूरे देश में बचा हुआ है। और आने वाले दिनों में कहते हैं दोस्तों, निर्यात की तो इस साल निर्यात की काफ़ी कम हुआ है। जो बीते 3 साल से हुआ था, उससे इस बार आधे से भी कम हुआ है। बीते 3 साल में लगभग 2022 की बात करें तो उत्पादन 300 लाख टन था और 25% निर्यात हुआ था दोस्तों। और 2023 में उत्पादन 284 लाख टन था और निर्यात 1.7 मतलब 17% हुआ था। 2024 में उत्पादन 307 लाख टन हुआ और 12% ही निर्यात हुआ। दोस्तों, 2025 के आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं तो सरकार के फैसले प्याज उत्पादक किसान के हित में नहीं रहे। अगर सरकार चाहती तो हमारे प्याज निर्यात को बढ़ावा देकर भाव को स्टेबल कर सकती थी, क्योंकि जहां हमारा प्याज निर्यात होता था, वहां पर अब पाकिस्तान और चीन का प्याज निर्यात हो रहा है। दोस्तों, जहां हम निर्यात करते थे, जो हम हमारे प्याज के पास पसंद करने वाले देश जैसे ओमान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कुवैत, नेपाल, श्रीलंका, अरब अमीरात, यूए, मलेशिया, बांग्लादेश। दोस्तों, यह वही देश है जो हमारे देश के प्याज को बहुत बहुत पसंद करते थे। और आज की स्थिति यह है कि वह हमारा प्याज खरीदने को तैयार नहीं है। इसका कारण एक हमारी सरकार की उदासीनता है। और यह आंकड़े में खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के एपीईडीए के आंकड़ों के अनुसार ही बता रहा हूं दोस्तों, कोई अलग से आंकड़े लेके नहीं आया हूं। बड़े भारतीय ब्याज के आयातक हैं। व्यापक निर्यात बाजार के हिसाब से भारत के प्याज की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी है, जिससे ये देश भारतीय प्याज पर निर्भर बने रहते हैं। अब इनमें से कई देश भारत सरकार की उदासीनता के कारण व्यापार को सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, सरकार को यहाँ पर अपने ग्राहक को नहीं खोना चाहिए।
दोस्तों यह सरकार की सरासर उदासीनता देखी जाएगी। हम किसी अगर एक उदाहरण देता हूँ, अगर हम किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं और हमको कितनी राहत देता है एक दुकानदार, ताकि हम उसके पास दोबारा जाएं, क्योंकि दुकानदार को पता है कि यह कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ पर ग्राहक ही भगवान है, क्योंकि दुकान बहुत ही सामान देने को तैयार है। यही आचरण अगर भारत सरकार रखे तो शायद विदेशी बाजार में हमारा योगदान सभी देशों से आगे रह सकता है दोस्तों। लेकिन हमारी सरकार पता नहीं किसानों का हित चाहती ही नहीं है या चाहना चाहती नहीं है। हमारी सरकार की उदासीनता के कारण हमारा प्याज निर्यात होने से रुक जाता है, क्योंकि दूसरे देश उनको कुछ लाभ देते होंगे और हम इसी कारण पीछे रह जाते हैं, क्योंकि 4 साल में प्याज निर्यात का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय सबसे निचले स्तर पे चले गए हम, और देश की मीडिया सो रही है पता नहीं प्याज। दोस्तों किसान का प्याज आम आदमी 50 रुपए किलो नहीं खा सकता क्या? जब वो 20 रुपए की बाटल पानी की पी सकता है तो 50 रुपए का किसान का प्याज क्यों नहीं खा सकता? आराम से खा सकता है। वही किसान जो प्याज लगाने में से निकालने तक, भंडारण करने तक से तकरीबन 22 रुपए किलो खर्च आता है, और आज की तारीख में 10 से 12 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। अब एक इंटरव्यू की बात करता हूं दोस्तों। नासिक के वंडेर गांव के किसान कहते हैं कि अभी जो दाम मिल रहे हैं उससे हम नाखुश हैं, जबकि भाव 30 रुपए किलो होना चाहिए था। इस साल किलो मिलेगा तो 300 रुपए तो गाड़ी के भाड़े में चले जाते हैं दोस्तों, और बोरी का खर्च अलग से लगता है। 600 से 700 रुपए किसान को मिलता है, जबकि भंडारण करने पर 20 से 40% प्याज खराब हो जाती है, सूख जाती है। अब स्टोर करने के बाद किसान के प्याज में लागत बढ़ जाती है, और किसान 30 से 40 रुपए किलो बिकना चाहिए, वरना प्याज की खेती घाटे का खेती हो गई है। 20 से 25 रुपए किलो तो खर्च होता है प्याज की संभालने तक। अब घाटा खाकर किसान प्याज की खेती से मुंह मोड़ रहा है। तो किसान भाइयों, यह किसान की आप बीती थी। तो दोस्तों अगर 10 सितंबर तक भाव बढ़ता है तो 20 से 50% माल बेच देने में भलाई है, क्योंकि जिसका स्टॉक सड़ रहा है उसे तो बेच देने में फायदा होगा दोस्तों। क्योंकि सभी अनुमान लगाकर यही बात आ रही है कि सितंबर में भाव बढ़ जाना चाहिए। अगर भाव हर हफ्ते 2 से 3 रुपए तक बढ़ता है तो प्याज को रोक कर रखना दोस्तों, और अगर सामान्य बना रहे तो बेचते रहना दोस्तों, क्योंकि निर्यात शायद इस साल तो संभव नहीं है। अगर हमारी सरकार चाहे तो हो सकता है निर्यात, बाकी ऐसा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, और आगे भाव बढ़ने की संभावना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अच्छा, अगर धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हौसला बढ़ाना दोस्तों। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।